सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं। जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। ये सारे रूप उस एक ही बहुरूपिया हरि के हैं। आंख मिचौनी के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता। उसी प्रकार ईश्वर को छूने पर फिर सांसारिक बंधन नहीं बांधते। लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहां रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा ना होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता। ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म इसी के उपाय दिखला रहे हैं। हे मनुष्यों, तुम संसार की वस्तुओं में भूले हुए हो। यह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिए रोओगे तब प्रभु उसी वक्त आकर तुम्हें गोद में उठा लेंगे। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। इस सत्य को धारण करो कि भगवान ना पराये हैं, न तुमसे दूर हैं और न दुर्लभ ही हैं। जिसने तुम्हें यहां भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है। जिसकी साधना करने की तीव्र उत्कंठा होती है भगवान उसके पास सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु दिख पड़ते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं। साधना अवस्था में ऐसे मनुष्यों से जो उपासना में ठट्टा करते हैं, धर्म तथा धार्मिकों की निंदा करते हैं, एकदम दूर रहना चाहिए। माया को पहचान लेने पर वह तुरंत भाग जाती है। जैसे दूध में मक्खन रहता है पर मथने से ही निकलता है, वैसे ही जो ईश्वर को जानना चाहे वह उसका साधन भजन करे। एक ज्ञान ज्ञान, बहुत ज्ञान अज्ञान। धन्यवाद।